हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पावर की। इसके अंदर ब्रेकआउट की संभावना रह सकती है। वीकली चार्ट के ऊपर भाई ऐसा कुछ लग रहा है, वो देखेंगे चार्ट। पहले तो दो खबरें ज़रा देखें, नहीं देख आपने ऑलरेडी देखी है फिर भी पूरी वीडियो ज़रूर देखें। कि एक तो जो है 6500 करोड़ का जो है ऑर्डर अदानी पावर ने जो है BHEL को दिया, अदानी पावर ने। और ऑर्डर की डिटेल की अगर बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि अदानी पावर से जो है BHEL को 800 मेगावाट की 6 थर्मल इकाइयों के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जो है मिला है। और BHEL ने एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से बताया कि अवार्ड की प्रकृति में उपकरणों की आपूर्ति, सहायक उपकरणों के साथ एक स्टीम टरबाइन जनरेटर और निर्माण और कमीशनिंग का पर्यवेक्षण शामिल है। तो ये इसकी डिटेल है ऑर्डर की। एक तो ये खबर, और दूसरी पॉजिटिव खबर कि अदानी की कंपनी को बांग्लादेश ने किया 3282 करोड़ का पेमेंट, यानी कि अदानी पावर की यहाँ पर बात हो रही है कि आपके पास है ये स्टॉक। तो ये चीज़ जो है काफ़ी मुझे पॉजिटिव इसकी लग रही है, क्योंकि ये पैसे बकाया थे। अब ये पैसे आते हैं कंपनी के पास तो जाहिर सी बात है कि अच्छा ही रह सकता है। और भी पैसे अगर जैसे जैसे कुछ अब थोड़ा से शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी है, वो भी आ जाते हैं तो काफ़ी बढ़िया इनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रह सकता है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये अभी प्रेशर में था। बाकी फंडामेंटली अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ये कंपनी रह सकती है। सो अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर देखें तो 584 का प्राइस है। तो ऊपर में ये टिक नहीं पाया, इसी लेवल के आसपास हाई बनाया था। 610 के आसपास पहले यहाँ पर इसने हाई बनाया था, बिल्कुल वहीं पर ये रहा। और ये शॉर्ट टर्म की अभी हम देखें आगे तो जो बुलिंजर बैंड है डेली चार्ट के ऊपर इसकी ऊपरी लाइन के आसपास इसने क्लोजिंग दी, वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, तब भी जो है बिल्कुल वहीं पर इसने थोड़ा सा ऊपर जाकर रेजिस्टेंस फेस किया था। अब इसकी जो मिडल लाइन है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। पहले वो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी जब यहाँ नीचे आ गया था, और वो लेवल है 560 के आसपास का जोन। जैसे कि हमने बात की थी 560-65 एक रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर तो भी ऊपरी लाइन जो है उसके आसपास इसने क्लोजिंग दी, वहाँ पर यह फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, तब भी जो है रेजिस्टेंस फेस किया था। अब इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो वो वहाँ पर दिख रहा है 530 के आसपास, वहाँ पर इसकी मिडिल लाइन है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या दिख रही है कि ऊपरी लाइन और ऊपर थोड़ा सा कर्व लेना स्टार्ट की है, तो ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर भी अगर देखते हैं MACD का बुलिश क्रॉसओवर हुआ है तो कुछ लेवल्स को पार कर दे तो और अच्छा इनके लिए रह सकता है, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर वीकली चार्ट ज़रा देखें तो ये वीकली चार्ट, एक तो देखिए वो फंडामेंटली अच्छी खबर इसके लिए आई। अब अगर बाजार का सपोर्ट रहा, बाजार का साथ रहा तो इसके अंदर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। क्यों ऐसा लग रहा है तो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये गिरावट आई तब ये 600 को तोड़ा था, तब इसके बाद जो है ये तोड़कर एक बार नीचे आकर एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर ये दोबारा रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर कई बार इसने जो है यहाँ पर 2 बार, फिर यहाँ पर और यहाँ पर इस हफ्ते ऊपर जाने की कोशिश हो रही थी लेकिन जा नहीं पा रहा था। लेकिन अब फंडामेंटली अगर बात करें तो थोड़ा वो पैसे आए हैं, अच्छी खबर आई है, तो इसका ब्रेकआउट होने की संभावना यहाँ पर हो सकती है। अगर ब्रेकआउट आता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे, सपोर्ट भी देखेंगे इसके। तो यहाँ पर अगर हम देखें साथ साथ जो है एक यहाँ पर एक इस तरीके से भी एक डेली चार्ट के ऊपर भी अगर हम देखते हैं तो राउंडिंग बॉटम जैसी सिचुएशन भी दिख रही है, इसका भी ब्रेकआउट होने की संभावना हो सकती है। अब एक राउंडिंग बॉटम की अगर बात करें तो जो इसका लो होता है और ये हाई, इसके बीच का जो गैप होता है, अगर ये ब्रेकआउट आता है तो उतनी तेज़ी की संभावना हो सकती है, जो कि ये गैप जो है तकरीबन 70 रुपये के आसपास का है। तो जब 600 को क्रॉस करता है सक्सेसफुली तो पहले तो 670-80 तक जाने की संभावना रह सकती है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो 580 का प्राइस। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। पहला सपोर्ट, अब पहले जो रेजिस्टेंस था अब वो जो है सपोर्ट का काम कर सकता है। तो जो सपोर्ट दिख रहा है एक तो 565 के आसपास का जोन, उसके नीचे 550 के आसपास का जोन, तो दो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस 600 और उसके बाद जो है 620 का जोन, बस ये लेवल अगर पार कर दे फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि 650, उसके बाद 680 और उसके बाद 700 तक जाने की संभावना रह सकती है। और ये हम बात कर रहे हैं थोड़ा मतलब कि मीडियम टर्म की, 1-2 हफ्ते की अगर बात करें। शॉर्ट टर्म की भी अगर बात करें नज़दीकी रजिस्टेंस ये दिख रहे हैं और सपोर्ट हमने जो देखे उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। बाकी लॉन्गर टर्म की बात करें 1 से 2 साल की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1000+ जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फंडामेंटल जो है काफ़ी अच्छे, आगे भी अभी भी अच्छे यहाँ पर मुझे लग रहे हैं, आगे भी अच्छे रह सकते हैं। और जो कंपनियां इन्होंने एक्वायर की या फिर अपनी कैपेसिटी उसके ज़रिए बढ़ाई, उसका जो रिजल्ट है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर इनको इसके रिजल्ट के अंदर दिखाई दे मतलब कि देख सकता है। सो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों की हमने बात की, इसके ऊपर हम डेली चर्चा करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, सोमवार को भी हम बात करेंगे। और ये ऊपर में टिक नहीं पाया है ये भी ना भूले, तो सोमवार को हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहने की संभावना रह सकती है। जब तक इन दोनों मूविंग एवरेज के आसपास पहले तो ये सपोर्ट ले सकता है, इसके ऊपर जब तक बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।